आज की क्लास बहुत ही मजेदार होने वाली है और आज का क्लास बिना फॉर्मूला के होने वाला है। और ये जो टाइप है इसमें लोग बहुत सारे फॉर्मूले यूज करते हैं। तो जय हिंद प्यारे दोस्त, आप देख रहे हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन का पार्ट 4 डिवीजन ऑफ मैथ में, जहां पर आज हम देखेंगे नंबर ऑफ लेग्स और नंबर ऑफ हेड्स निकालना। आपने ये कई प्रकार के सवाल देखे होंगे, जिसमें आपने सवाल देखे होंगे एक कि पैरों की संख्या और आपको जो है सिरों की संख्या दी रहती है, तो इसमें से पैरों और सिरों की संख्या से निकालना क्या होता है, तो निकालना होता है कितने पर्सन है, कितने जो है पर्सन है, यानी कितने व्यक्ति, कितनी मुर्गी, कितनी गाय, ये है। तो इस चीजों को आज सीखेंगे। इसके लिए फॉर्मूला होता है, बहुत सारा नहीं लेकिन दो बेहतरीन फॉर्मूले होते हैं जो कि हम आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि आप अगर शुरू से मेरा क्लास देख रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि बिना फॉर्मूले के हमारा क्लास चलता है। तो चलिए चलते हैं सवालों से कंसेप्ट सीखते हुए। अभी एक सवाल है कि एक खेत में कुछ मुर्गी है, क्या है, मुर्गी है और कुछ गाय है, और कुल सिर यानी कुल हेड की संख्या कितना है, तो वो है आपका 30, और कुल जो है आपका पैर यानी लेग की संख्या कितना है, 74। अब कंसेप्ट क्या है समझिए। मुर्गी के पास कितने टंगरा यानी कि पैर, तो मुर्गी के पास है 2 पैर, और गाय के पास कितने पैर, तो गाय के पास 4 पैर। तो जब भी ऐसा सवाल है तो हम आपको एक सजेशन देंगे, हालांकि आप बड़ा वाला भी ले सकते हैं, लेकिन सजेशन ये है कि कम पैरों की संख्या होगा उतना लीजिएगा, कम पैरों की संख्या है उसको लीजिएगा। मान लीजिए कि अगर सारा का सारा मुर्गी होता तो 2 मुर्गी का पैर ए होता है आपका, एगो मुर्गी का 2 पैर। तो अगर मान लेते हैं कि सारा का सारा मुर्गी होता है आपका, तो 30 गो मुर्गी का आपका कितना पैर होता है, 60 गो पैर। लेकिन यहाँ पर कितना पैर है, 74, तो 14 गो पैर एक्स्ट्रा है। क्या गो पैर एक्स्ट्रा है, 14 गो। और ये 14 गो जो पैर एक्स्ट्रा है वो गाय का ना होगा, गाय का, गाय का, क्योंकि गाय के पास 4 गो पैर होता है, तो एक गाय के पास 2 गो एक्स्ट्रा पैर। एक गाय के पास कितना एक्स्ट्रा पैर होगा, 2 गो, क्योंकि मुर्गी के पास 2 गो है। अगर 2 गो हम बराबर कर दे तो 2 2 4, यानी टोटल आपका जो है 4 से 30 में गुना कर दीजिएगा तो आपका, तो यहाँ पर देखिए 2 गो ये 2 गो निकल गया, यानी कि टोटल 2 गो एक्स्ट्रा जो बच रहा है उससे 2 से भाग दे दीजिए, तो यहाँ पर जो है 7 आया। तो ये 7 जो निकला जिसका ज्यादा पैर है, यानी ये गाय का पैर हो गया, यानी गाय 7 गो हो गई, गाय क्या गो, 7 गो। तो टोटल 30 गो है, अगर गाय 7 गो हुआ तो आपका 30 गो ये हो जाएगा। देखिए तो यहाँ एक और ऑप्शन भी है, ये आप देख पा रहे होंगे 7 और 23 हम जानबूझ कर दिए। जब इस तरीके से ऑप्शन हो तो आप पहले देखिएगा पहले क्या है, तो पहले मुर्गी है कि पहले गाय है, तो पहले मुर्गी है, तो मुर्गी 23 और गाय 7। अगर आपका एक ही ऑप्शन दिया है और उल्टा दे दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 2 ऑप्शन उल्टा दिया है तो पहले आप सवाल को कंप्लीट तरीके से देखेंगे। ठीक, आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो चलिए अगला सवाल में आपको और समझाने की कोशिश करते हैं। अगला सवाल देखिए, बाजार में आदमी और बकरी है, अगर गिने जाए तो सिर की संख्या होता है 450, तो आदमी के पास पैरों की संख्या है 2, आदमी के पास पैरों की संख्या क्या है, 2। तो मान लेते हैं कि अगर टोटल के टोटल 450 आदमी होता तो टोटल 900 पैर होना चाहिए था, लेकिन 990 पैर है। कितना ना है, 990, यानी कि 90 पैर एक्स्ट्रा है, और यही 90 जो है बकरी के पास एक्स्ट्रा है, क्योंकि बकरी के पास 4 पैर, तो 2 पैर एक्स्ट्रा है, तो 2 से भाग दीजिए, तो बकरियों की संख्या कितना आ गया, 45। बकरियों की संख्या कितना आ गया आपका, 45। बकरियों की संख्या कितना आ गया, 45। अब एक बात आप अगर गौर किए दोनों सवाल में तो ठीक है, नहीं किए तो बताते हैं कि हमेशा जिसका पैर कम होगा उसका जो है सिर ज्यादा होगा, जिसका पैर कम होगा उसका सिर क्या होगा, ज्यादा होगा। चलिए अगला सवाल पर चलते हैं आपका। अगला देखिए काफी बेहतरीन सवाल है, 5 मुर्गी, 4 बकरी और 8 घोड़े और कुछ किसान थे, यदि पैरों की कुल संख्या सिरों की कुल संख्या से 52 अधिक है, यानी कि सिर जितना होगा उससे 52 अधिक होगा क्या, पैरों की संख्या। तो अब हमको पता होना चाहिए, अब जैसे 5 मुर्गी है तो पैरों की संख्या 5 दूना 10, 4 बकरी है तो एक पैर में आपका 4 बकरी में आप एक बकरी में 4 पैर यानी 4 बकरी तो 16, और 8 घोड़े यानी 8 चौक 32, और आदमी के पास 2 पैर होता है, और मान लिए कि आपका एक्स उसका सिर होगा। ठीक, 5 गो मुर्गा यानी 5 गो सिर, 5 4 9 गो सिर, 9 और 8 आपका
17 गो सिर, यानी कि 17 गो सिर और प्लस आदमी का एक सिर बराबर हो गया 52। तो यहाँ क्या हो गया 58 सिर प्लस हो गया 2x, यानी यहाँ हो गया 17। आपका घटा दीजिए यहाँ से, सॉरी 17 जोड़ दीजिए, घटाना क्या है जोड़ देना है, यानी कि 9 और 6 69 प्लस x। x का मान यहाँ पर कितना आ गया 11, यानी आदमियों की संख्या कितना आ गया 11। आदमियों की संख्या क्या हो गया 11। अब चाहे तो आप ऑप्शन रख के भी बना सकते हैं, जैसे यहाँ पर 11 रख लेते तो 11 दूना कितना हो जाता 22। तो 58 और 22 कितना हो गया आपका, तो 58 और 22 हो गया 80। ठीक, तो 17 और 11 हो जाएगा कितना, 17 और 11 हो गया आपका 28, 28 और 52 कितना हो जाएगा आपका 80। तो इस तरीके से आप ऑप्शन बेसिस पर कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल चलते हैं। अगला भी इसी तरीके का बेहतरीन सवाल है। चिड़ियाघर में कुछ मुर्गी है और कुछ खरगोश। मुर्गी के पास 2 पैर, खरगोश के पास 4 पैर, यहाँ पर साफ साफ लिख दिया है। अभी कुल सिरों की संख्या है 35, पैरों की संख्या है 94। तो मुर्गी वाला ले लीजिए, 2 पैर यानी 35 गुना टोटल 70 पैर होना चाहिए था, लेकिन 94 पैर है, यानी कि टोटल 24 पैर एक्स्ट्रा है। और यही पैर जो एक्स्ट्रा है खरगोश का संख्या हो जाएगा, यानी खरगोशों की संख्या कितना हो गया 12। तो खरगोश और मुर्गी निकालने के लिए कहा है। तो टोटल 35 को मुंडी है, यानी 35 को रहा होगा, तो दोनों जोड़ के 35 का आप सब देख लीजिए, सब आ रहा है। खरगोश बाद में लगाया है, तो यहाँ देखिए 23 बार और 23 बार 2 ऑप्शन लिखे, खरगोश बाद में, यानी कि ऑप्शन ये इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगला सवाल की ओर। अगला एकदम और आसान है कि एक मैदान में कुछ चरवाहे और उनकी भेड़ें हैं। यदि कुल मुंडा है 60 को, यानी सिरों की संख्या है 60, और कुल पैरों की संख्या क्या है, तो पैरों की संख्या 168। ठीक, तो आपका भेड़ों की संख्या, तो चरवाहे यानी आदमी के पास 2, तो 60 गुना 120 पैर होना चाहिए था, लेकिन 168 है, यानी 48 पैर एक्स्ट्रा है। तो 2 से भाग दे दीजिए, यानी कि 24। भेड़ों की संख्या कितना हो जाएगा आपका 24। तो आशा करते हैं पैर और सिर वाला सवाल आप बिना किसी फॉर्मूले के झंझट के आसानी से समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी कल की क्लास में हम देखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस क्लास को प्यार दिया। अगला चैप्टर जो है हम कंटिन्यू करेंगे आपका किससे, तो आपका करेंगे एवरेज से। किससे करेंगे, एवरेज से। एवरेज से कंटिन्यू करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।